प्रभु जी, आप बता रहे थे कि हमें भक्ति में अति करनी चाहिए, तो भक्ति में अति कैसे करें? संसार में इतना हम लोग फंसे हुए हैं, तो कृपया आप बताएंगे कि भक्ति में अति कैसे करें? अति करना कोई कठिन थोड़ी है। अति तो आप कर सकते हैं। कोई भौतिक संसार में भी आप देखें, जब हम पढ़ाई करते हैं तो रात के 12-12 बजे तक बच्चे उठ रहे थे, वो अति तो करते हैं क्योंकि उन्हें फर्स्ट आना है। फिर फर्स्ट बजे तक कम से कम अच्छे हमारे नंबर आ जाएं, इससे अच्छी पढ़ाई मतलब अच्छा हमारे को नौकरी मिल जाए, तब नौकरी भी करते हैं। उसमें भी अति अति का मतलब ये नहीं कि हमें मतलब कोई आत्महत्या कर लेना, कुछ नहीं। अति मतलब कि ये है कि हर उसमें अगर हम भगवान को देख लेंगे हर वस्तु में, तो वो अति वो ही हो जाएगी। अब मीरा जी क्या है भाई, मीरा जी के पास जब विक्रम ने उनका जो देवर था, उसने 2 जो शेर भेजे जंगल से पकड़े हुए, तो मीरा जी ने ये नहीं सोचा कि ये शेर है, वो सोची कि ये नरसिंह देव है। तो शेर चुपचाप से बैठ गए उनके पास, मीरा जी ने उनकी आरती करी, गले में माला डाली। अति का मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कि अपना दीवार पे सिर मारेंगे, ये नहीं। अति मतलब कि अगर हम हर वस्तु में भगवान को देखेंगे, अगर एक भजन है तो कहते हैं कि नाचत फिरे हर मंदिर में बाला, और वो मीरा सी चाल रहा कि हर मंदिर में नाचती है, इसको में भी नाचती है कन्या, पर मीरा जैसी वो चाल कहाँ? मीरा जैसा काड़ा नरसिंह बसे हर खंबन में, काड़न को प्रहलाद का, नरसिंह तो क्या इस दीवार में नहीं है, या जो तो पीछे लकड़ी का इसमें नहीं है नरसिंह, लेकिन जो प्रहलाद जैसा भाव हमारा नहीं है। उनका वो अति भाव था कि उन्होंने सोचा कि हर कण कण में भगवान है। जैसे लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान है, कुछ लोग कहते हैं जो है कंकड़ कंकड़ शंकर है, मतलब कुछ लोगों के कंकड़ में शंकर है वो बोलते हैं, पर हम कहते हैं हर कण में भगवान है। कि भगवान को आप ये देखने कि जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल नहीं, ये भगवान का रूप है, तो ये एक अति का वो है। बाकी जो फिर ऊपरी है और ज़्यादा वो तो धीरे धीरे करके आएगा, वो आवेगा। चैतन्य महाप्रभु जैसे कोई चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि अपने वो नाखून से पढ़ लिया, हनुमान जी ने किया ना, ये अति तो करे हनुमान जी ने। वो तो मोती में क्या कर रहे थे, राम सीता को देख रहे थे, तो सीता जी ने कहा कि प्रभु ये बंदर को कहा आपने इतनी अमूल्य माला दे दी। सीता जी ने भी कहा, विभीषण ने कहा कि भाई ये तो है तो बंदर ही, ये सारी इतनी बहुमूल्य माला, अरबों खरबों की माला तोड़ रहे, तो क्या ढूंढ रहे हैं? सीताराम देख रहे, तो व्यंग कसा उनके ऊपर कि क्या भाई इसमें नहीं तो क्या तुम्हारे हृदय में है क्या? तो तब उन्होंने अति करी ना, अपना हृदय फाड़ा। पर कहने का मतलब ये है कि भौतिक संसार में तो फंसे हैं, और भौतिक संसार में जो चुनौतियां हैं ना, वो चुनौतियों को अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो क्या है कि वो फिर हमारे कष्ट का कारण नहीं बनेगा। मतलब कष्ट नहीं अनुभव, कष्ट कैसा होगा कि जैसे हम कहेंगे गर्मी लगे, ठीक है गर्मी लगती। अब जैसे नारद ऋषि के एक बार नारद ऋषि गए भगवान के धाम, तो बोले आपके जो पृथ्वी लोक के लोग हैं भजन ही नहीं करते, ठीक है देखो क्या कि संसार में फंसे हुए, और कभी कभी नाम ले लिए मैं तो 24 घंटे नारायण नगर। तो भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है। भगवान ने सोने के पात्र में तेल भर के दिया ऊपर तक का, है कि बोले इसको ले जाओ, कुछ दूर तक वापस लेकर के आना, और एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी गए लेकर के आए, एक बूंद भी नहीं गिरी। तो नारद जी से पूछा, तो नारद जी एक बूंद नहीं गिरी, तो बोले हाँ ये बताओ कि कितनी बार तुमने नारायण नारायण बोला? अरे कहाँ नारायण, इसमें ध्यान था मेरे को तेल में ही। तो बोले संसार के लोग ऐसी है, अगर वो एक बार मेरा नाम है तो बहुत है। ये जो साधु महात्मा जिन्होंने घर बार छोड़ दिया है वो तो निरंतर इसी में लगे हुए हैं। तो हम जितना भी कर रहे हैं, मतलब अपने अति का मतलब कि हृदय में इतनी बेचैनी रखनी चाहिए, वो है अति, कि बस हमें ठाकुर जी को प्राप्त करने पर। नरोत्तम दास ठाकुर को कहते हैं कि भाषण संसार के लोगों की तरह रहें, लेकिन अंदर से इतना विनय होना चाहिए कि हम ठाकुर जी के बिना न रह पाए। तो गदाधर पंडित है, गदाधर पंडित देखा जाए तो ब्रह्मचारी, और उन्होंने दीक्षा किससे ली थी? गृहस्थी से। चरितमृत में आती है ना कथा कि चलो तुमको लेकर के चले। गदाधर पंडित बोला कि भाई हम एक संत के दर्शन करने जा रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो संत है, अरे खूब बढ़िया सा मखमल का गद्दा है, रेशमी वस्त्र पहने, मुंह में
हुक्का लेकर के बैठे हुए पान खा रहे हैं और सुगंधित मतलब तेलों से उनका पूरे बाल बने हुए, जो एक भौतिक संसार के विलासिता वाला व्यक्ति होता है। जब गदाधर पंडित ने देखा तो उनके मन में एक ऐसे वैष्णव अपराध हुआ ना कि ये थोड़ी भक्त हो सकता है। तो वहाँ पर मुकुंद दत्त ने फिर भजन गाया, है ना, मुकुंद ने भजन गाया तो एकदम से क्या बोला, कुर्ता फाड़ दिया, मतलब सिर जमने पटकने लगे। तो वो भारी रूप से ऐसे बने हुए थे संसार के लोगों को दिखाने के लिए कि आपके पास कितना धन छिपा करके रख रहा हो, तो ये हमारा धन है, उसको जितना छिपा करके रखेंगे उतना और बढ़ेगा। पर हम उसके संसार के लोगों से बोलेंगे ना कि मैं मेरे भाव में, तो वो और हंसी उड़ाएगा। तो इसलिए अपने प्रेम को छिपा करके रखना, अंदर अति करना, तो बस यही जन्म है। अब ये नहीं कि हम सोचें कि हम 64 माला ही करेंगे, बात 64 नहीं, बाकी 16 माला भी हो रही है, एक माला भी हृदय से हो जाएगी तो भी भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। बस एक माला में बड़े ध्यान से कर लें लोग, जो हम नहीं कर पाते। तो ये है कि अति का अर्थ यही है, और अति का अर्थ ये है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी वो अवस्था भी नहीं है कि हम अपना शरीर त्यागने के तत्पर हो जाएँ। भाई हम शरीर, जैसे आचार्य लोग हुए, कई हुए थे आचार्य को काला कुंड में जाकर के डूब गए कि मुझे भगवान ही नहीं मिल रहे, फिर उनको भगवान ने खुद निकाला, फिर तो इतना विरय उनको हो गया। हम तो सोचेंगे, पता चला कि अरे पानी कितना गहरा है, पहले ये सोचेंगे